परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से सबको मेरा स्वागत। आज बाइबल में से एक दूसरे को क्षमा करने के विषय के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। प्रभु हमें मदद करें। प्रार्थना पूर्वक इस वचन के सामने हम बैठेंगे और सुनेंगे। परमेश्वर पिता दयालु और प्रेमी है। जब कभी हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें तुरंत क्षमा करते हैं। इसी प्रकार से एक सच्चे विश्वासी के रूप में हमें भी एक दूसरे को पूरा हृदय के साथ क्षमा करना चाहिए। हम पापी होकर रहते समय पाप का बंधन में जब फंसे थे उस समय प्रभु हमें प्रेम किया, हमारे पाप को प्रभु ने क्षमा किया। अगर ऐसा है तो हमारा सहविश्वासी लोग या हमारा परिवार के लोग या हमारा कलीसिया के लोग या हमारा समाज के लोग अगर हमारा विरुद्ध में अगर कुछ कहें और कुछ कार्य करें तो भी हम उनको क्षमा करना, ये प्रभु यीशु मसीह का एक शिक्षा है। कई बार जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कई बार कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें दुख पहुंचाते हैं। इसी कारण से हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनसे क्रोधित हो जाते हैं और उनसे निराशा हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समयों में हमें मसीह के गुण दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसलिए आज के विषय को हम सही से समझने के लिए कुछ भाग हम पढ़ेंगे। पहला विषय यह है, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा। एक परमेश्वर का आज्ञा है कि एक दूसरे को क्षमा करना है बोलकर। मत्ती सुसमाचार उसके 6 अध्याय 14 पद इस विषय के बारे में मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। ये एक कंडीशन है। अगर तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। तो एक फ़र्ज हमारा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम मनुष्यों का, खाली विश्वासियों का नहीं, जो भी लोग हमारे आसपास में जो रहते हैं उनको क्षमा करो, ये तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। और एक पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, मार्क सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 पद। मार्क सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। बहुत श्रद्धा सहित इस पद और एक बार थोड़ा सुनिएगा और निज जीवन की ओर थोड़ा एक सवाल रखिए कि मेरा जीवन में ये कमी आज है या नहीं। एक बार और मैं उस पद पढ़ना चाहूँगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करना उनका संतानों का एक फ़र्ज है। वो पालन करना बहुत आवश्यक है। पर प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए कालवर क्रूस पर रक्त बहाकर हमें उनका संतान बनाया, हमारा उनका बातों को अनुसरण करना, ओबे करना बहुत आवश्यक है। मैं और एक बार वो पद पढ़ने के लिए चाहूँगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो,
तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध, देखिए अगर आज इस वचन के सामने नीचे नीचे हृदय को थोड़ा पूछिए कि आज मेरा किसी का ओर से कुछ विरोध है अभी, अगर है तो क्षमा करो। वो गलती किया नहीं किया अलग, अगर उन्होंने अगर गलती नहीं किया तो भी क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। उसके बाद और एक पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, एफेसी पत्रिया उसके 4 अध्याय उसका 32 पद। एफेसी पत्रिया 4 अध्याय उसका 32 पद। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारा पाप क्षमा किया। कोई कंडीशन नहीं था। जो भी हमने पाप किया है उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने बिना कोई कंडीशन पर प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। तो वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन के सामने ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा किस प्रकार हमारे जीवन में है, ये थोड़ा सा हमें परीक्षा करना, परखना, जांचना बहुत आवश्यक है। इन सभी पदों में सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि एक दूसरे को पूरे मन से क्षमा करें। यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा उदाहरण देकर दर्शाया है। खाली प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताया उतना नहीं, या प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया उतना नहीं, उन्होंने करके दिखाया। कहा कि वो कर सकते हैं, वो करके दिखाया हमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग भी आपस में क्षमा करो। हम जानते हैं कि जब पतरस ने यीशु को इनकार किया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया था, हम जानते हैं। और जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया है। इसलिए पौलुस प्रेरित भी सभी विश्वासियों को निर्देश और सलाह देते हैं कि वे भी एक दूसरे को क्षमा करें। कोलोसिया 3 अध्याय उसका 13 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। ये हम इधर देख सकते हैं। क्यों? एक दूसरे को क्षमा करने का एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, बोलते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर की आज्ञा जो आपस में क्षमा करना, प्रेम करना, ये अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। इस कारण से हम देखते हैं कि उन लोगों को जिन्होंने एक दूसरे को क्षमा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उन लोगों को क्षमा किया, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। इन्होंने प्रार्थना ये किया था कि पिता इन लोगों को क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते हैं, इनको क्षमा करो बोलकर उनके शत्रुओं को, जिसने कहा था कि बरब्बास को छोड़ दो, इनको क्रूस पर चढ़ा दो, ऐसे शत्रु लोगों के लिए ना किसी ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर रहकर कहा कि पिताजी इन लोग नहीं जानते हैं, इन लोगों को क्षमा करो। ये हृदय आज हमें भी चाहिए, ये स्वभाव और ये मनोभाव के साथ हमें रहना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि स्तिफनुस, और भी कई विषय हम देख सकते हैं। दूसरा एक स्तिफनुस ने अपने मरने वालों को क्षमा किया बोल के हम देख सकते हैं। मारने वालों को स्तिफनुस ने क्षमा किया। उस समय क्या किया उन्होंने? उसका
प्रेरित 7वां अध्याय उसका 60 पद, प्रेरित 7वां अध्याय उसका 60 पद। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, कौन? स्तेफानोस, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया। और शाऊल उसके वध में सहमत था। हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। जो लोग खड़े होकर स्तेफानोस को मार रहा था, उनको हत्या किया, खत्म किया, मार दिया, लेकिन स्तेफानोस का प्रार्थना है, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। उन्होंने क्षमा किया। प्रिया भाई और बहनों, ये वचन के सामने हमें चिंता करूं, हम कहाँ पर हैं? क्या हम आपस में क्षमा करते हैं, या हम क्षमा के बदले हमारे विश्वासियों के विरुद्ध में, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, एक परिवार में हो, सबका विरुद्ध में हम आपस में बातें करते रहता है, गालियाँ देता है, अपवित्र विषय, अशुद्ध विषय बातें हम करते हैं। कितना बुरी विषय। प्रभु का जो आज्ञा, तुम आपस में क्षमा करो, आपस में प्रेम करो, उस आज्ञा के विरुद्ध में क्षमा तो नहीं करते हैं, प्रेम तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध में गालियाँ देता है, गालियाँ बकते हैं। कितना पाप हमारे जीवन में हो रहा है। प्रिया भाई और बहनों, आज संध्या समय वचन के सामने हमारा निजे जीवन को हम थोड़ा सा परीक्षा करेंगे, और इसलिए आप भी एक दूसरे संपूर्ण हृदय सहित, पूर्ण हृदय सहित क्षमा करें। कभी भी ऐसा कोई प्रतिशोध ना ले। प्रभु यीशु ने प्रत्येक बार क्षमा करने की आज्ञा भी दिया है। प्रत्येक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करने का और आज्ञा दिया है। मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 22 पद में हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय उसका 22 पद। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक तुम क्षमा करो। और एक भाग लूक सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7वां बार तेरे पास फिर आकर कहें कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। प्रिया भाइयों और बहनों, इस वचन के सामने हमारा नीचे जीवन को हम थोड़ा सा परीक्षा करें। आज ये समय आ गया है कि हम दूसरे को क्षमा करने का समय है। आज अगर कोई हमारा सामने, हो सकता है कि हमारा पति हो, पत्नी हो, हमारा माँ बाप हो, हमारे बच्चे हो, या बंधु लोग हो, या हमारा कलीसिया के लोग हो, कोई भी हो, समाज के लोग हो, अगर किसी को अगर शत्रु रीति में हम देखते हो, तो उन लोगों के पास जाकर आपस में मिलकर क्षमा मांगकर एक मसीह जीवन बिताएं। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। इसका अगला एपिसोड में और कुछ विषय, एक दूसरे को क्षमा करने के विषय में हम सीखेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।